दोस्तों जरा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। भारत की संसद, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जहां देश की सबसे बड़ी बहसें होती हैं, जहां जनता की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और उसी संसद के गेट पर आप देखते हैं कि सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे हैं, हड़बड़ी में दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी गेट बंद कर रहे हैं। बंद करके भी संतोष नहीं होता तो ऊपर से ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद भी हिम्मत नहीं होती तो गेट के पीछे गाड़ी लगा देते हैं। गाड़ी के पीछे भी पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, मानो अभी कोई मिसाइल आने वाली हो, मानो अभी कोई तूफान आने वाला हो, मानो अभी कोई सेना हमला करने वाला हो। और असल में क्या था? असल में सिर्फ कुछ बच्चे थे, कुछ छात्र थे, कुछ युवा थे जो शांति से चलते हुए संसद तक आना चाहते थे, अपनी बात रखने, अपना ज्ञापन देने, बस इतना। न उनके पास हथियार थे, न उनके पास पत्थर थे, न उनके पास कुछ ऐसा था जिससे संसद को नुकसान पहुंच सके। बस एक आवाज़ थी, बस एक मांग थी, बस एक दर्द था। लेकिन उसी आवाज़ से इतनी घबराहट कि पूरी संसद के गेट पर ताले लग गए। दोस्तों ये विजुअल असल में बहुत कुछ बयां करता है। ये बताता है कि आज की सत्ता अंदर से कितनी डरी हुई है। जो सरकार बाहर सीना ठोक कर कहती है कि हम बहुमत से जीते हैं, हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, हमारे पास 400 पार का लक्ष्य है, वही सरकार अंदर से इतनी डरी हुई है कि अपने बच्चों से भी डरती है, अपने देश के युवाओं से भी डरती है। और ये विरोधाभास आज संसद के गेट पर पूरी दुनिया ने देखा। सोचिए इससे बड़ा नज़ारा और क्या हो सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के गेट पर ताला जड़ा हुआ है और अंदर बैठे लोग जश्न मना रहे हैं कि हमने अपनी सुरक्षा कर ली। भाई किससे सुरक्षा की? अपने ही देश के बच्चों से? ये कैसी सुरक्षा? ये कैसा लोकतंत्र है जहां लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए ताले लगाने पड़ रहे हैं? दोस्तों याद है ना 2001 में जब सचमुच संसद पर हमला हुआ था, तब ये नज़ारा दिखा था। जब आतंकवादी हथियार लेकर घुसे थे तब ये नज़ारा दिखा था। लेकिन आज न कोई आतंकवादी था, न कोई हथियार था, सिर्फ बच्चे थे, सिर्फ छात्र थे। लेकिन जो नज़ारा दिखाया गया वो लगभग वैसा ही था। और ये इसलिए ताकि बाद में सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले इसी विजुअल का इस्तेमाल कर सकें, ताकि प्रचार प्रसार किया जा सके कि देखिए विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद में कोहराम मचा दिया। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी प्रदर्शनकारी संसद के गेट के आसपास तक नहीं पहुंचा था, दूर था, बहुत दूर था। लेकिन विजुअल बनाना ज़रूरी था, नैरेटिव बनाना ज़रूरी था, कहानी बनानी ज़रूरी थी। तो कहानी बना दी गई, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई और उस स्क्रिप्ट को शूट कर लिया गया। सुरक्षाकर्मी दौड़े, गेट बंद हुआ, ताला जड़ा गया, कैमरे चालू थे और वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों ये सब कुछ बहुत सुनियोजित लगता है, बहुत प्लान्ड लगता है, क्योंकि गेट को आराम से भी बंद किया जा सकता था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन जल्दीबाजी में क्यों बंद किया गया? दौड़ते हुए क्यों बंद किया गया? क्योंकि दौड़ते हुए बंद करने से कहानी बनती है कि देखो हम खतरे में थे, हमने खुद को बचाया। और उस कहानी को बेचा जा सकता है जनता के सामने, और जनता खरीद भी लेगी, क्योंकि जनता के पास वक्त नहीं है असली बात जानने का। जनता वही मानती है जो दिखाया जाता है। तो जो दिखाया जाना था वो दिखा दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े विरोधाभास की। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बातचीत के लिए बुलाया, छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाया, आशुतोष कुमार को बुलाया, सौरभ जैसे नेताओं को बुलाया। यानी सरकार का एक चेहरा कह रहा था चलो बातचीत करते हैं, सुलझाते हैं मामला। और ठीक उसी वक्त सरकार का दूसरा चेहरा क्या कर रहा था? आंसू गैस के गोले छोड़ रहा था, लाठी चला रहा था, छात्रों को डिटेन कर रहा था, जगह जगह से उठा रहा था। ये डबल गेम है, ये दोहरा खेल है दोस्तों। एक हाथ से गले लगाओ और दूसरे हाथ से चाटा मारो, मुंह से मीठी बातें करो और पीछे से लात मारो। ये वो सरकारी तकनीक है जिसमें आज की सरकार माहिर हो चुकी है। इससे बेहतर कोई नहीं जानता ये खेल। दोस्तों जब पुलिस एक्शन में हुआ, जब आंसू गैस छूटी, जब लाठियां चली, तब सड़क पर मौजूद छात्रों ने, नेता अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया कि जब तक जेपी नड्डा से बातचीत का नतीजा नहीं निकलेगा तब तक हम यहीं बैठेंगे, यहीं धरना देंगे। और उन्होंने साथ में 3 मांगे भी रखी। पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग जिन 25 बच्चों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, और तीसरी मांग सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई, क्योंकि उनको अवैध रूप से अस्पताल में रोक करके रखा गया। दोस्तों ये मांगे कोई असंभव मांगे नहीं हैं, कोई ऐसी मांग नहीं है जिसे पूरा करना मुश्किल हो। एक मंत्री का इस्तीफा ये पहले भी होता रहा है, पहले भी मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। परिवारों को मुआवजा ये भी हर सरकार देती आई है।
जब भी कोई हादसा होता है, जब भी कोई त्रासदी होती है तो सरकार मुआवजा देती है। तो 25 बच्चे के परिवारों को मुआवजा देना क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं है। और सोनम वांगचुक की रिहाई भाई, वो कोई अपराधी तो नहीं है, वो कोई आतंकवादी तो नहीं है, वो एक शिक्षक हैं, वो एक इंजीनियर हैं, वो एक इनोवेटर हैं जिन्होंने लद्दाख के लिए इतना काम किया है। उनको रिहा करना क्या मुश्किल है? नहीं है। तो जब मांगे इतनी आसान है, जब समाधान इतना सरल है, तो सरकार इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है? इसका जवाब बहुत साफ है, अहंकार। सरकार के अंदर अहंकार भर गया है, इतना अहंकार कि उसको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कैसे भी बर्ताव कर सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हम बहुमत में हैं, हमारे पास संख्या है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास आईटी सेल है, हमारे पास सब कुछ है। तो हम जनता की क्यों सुने? हम बच्चों की क्यों सुने? हम विपक्ष की क्यों सुने? हम अपने हिसाब से चलेंगे और जो हमारे रास्ते में आएगा उस पर लाठी चलेगी, उस पर आंसू गैस चलेगी। यह अहंकार का चरम रूप है दोस्तों, और अहंकार का यही रूप हमेशा राजाओं को ले डूबता है। इतिहास गवाह है, कोई राजा हो, कोई सम्राट हो, जब उसमें अहंकार आ गया वो गिरा। लेकिन आज की सरकार शायद इतिहास पढ़ती नहीं है, सिर्फ इतिहास बदलती है। पढ़ना अलग बात है और बदलना अलग बात है। दोस्तों, आज सुबह जब मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री संसद के बाहर आए तो मीडिया के सामने एक तस्वीर सामने आई। वो अपने मंत्रियों से साथ हंसी ठहाका कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, मजाक कर रहे थे। और ये कोई अपराध नहीं है, हर आदमी को हंसने का हक है। प्रधानमंत्री को भी हंसने का हक है, मंत्रियों को भी हंसने का हक है। मिलनसार होना अच्छी बात है। लेकिन जब पूरा देश एक तरफ आग में जल रहा हो, जब देश के युवा सड़क पर बैठे हों, जब बच्चे भूख हड़ताल पर हो, जब सोनम वांगचुक जैसे लोग अस्पताल में हों, जब पेपर लीक के चक्कर में बच्चे जान दे रहे हों, तब क्या ये हंसी शोभा देती है? क्या ये मुस्कान उचित है? ये वक्त नहीं था हंसने का प्रधानमंत्री जी का, ये वक्त था गंभीर होने का। ये वो वक्त था कहने का कि भाई देश के बच्चे परेशान हैं, हम उनकी सुनेंगे, बात करेंगे, समाधान निकालेंगे। लेकिन इसकी जगह क्या हुआ? हंसी हुई, ठहाके हुए, और मीडिया वालों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे कोई राजा अपने दरबारियों का स्वागत करता हो। स्वागत है भैया, आप सबका स्वागत है। 2 बार कहा गया स्वागत है भैया, आप सबका स्वागत है। भैया शब्द अच्छा है, मीठा है, लेकिन उसमें भी वो अंदाज था, वो शाही अंदाज जो बता रहा था कि हम बादशाह हैं, तुम प्रजा हो और आज हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, मुबारक हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री के संसद के अंदर संबोधन में एक और बात हुई। उन्होंने विपक्ष के नेता का मजाक उड़ाया। बात हो रही थी 28 साल के युवा उद्यमियों की, स्टार्टअप की, यंग इंटरप्रेन्योर की, जो अच्छी बात है। ये गर्व की बात है कि हमारे देश के 28 साल के बच्चे कमाल कर रहे हैं। लेकिन बीच में विपक्ष के नेता का जिक्र क्यों लाना? 56 साल के राहुल गांधी का मजाक क्यों उड़ाना? क्या ज़रूरत थी इसकी? 28 साल के युवा की बात हो रही थी तो 28 साल के युवा की ही बात रखी जाए, बीच में एक सांसद का मजाक क्यों? ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये उस सोच को दिखाता है जो हर जगह विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, हर जगह विपक्ष का मजाक उड़ाती है। जबकि लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा किरदार होता है। विपक्ष है तो लोकतंत्र है, विपक्ष नहीं होगा तो सिर्फ तानाशाही होगी। तो विपक्ष के नेता का सम्मान करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में सम्मान की कोई जगह नहीं बची है, सिर्फ ताना है, सिर्फ मजाक है, सिर्फ चिढ़ाना है। और ये पूरे संबोधन में एक शब्द भी उन युवाओं के लिए नहीं था जो सड़क पर बैठे थे, एक शब्द भी उन बच्चों के लिए नहीं था जो पेपर लीक की मार से जान दे बैठे, एक शब्द भी उन परिवारों के लिए नहीं था जो अपने बच्चों की तस्वीर सीने से लगाए बैठे थे। कुछ नहीं, ज़ीरो, खामोशी। दोस्तों, ये बात बहुत तकलीफ दे है। जब देश का सबसे बड़ा नेता अपने देश के बच्चों के दर्द पर एक शब्द न बोले तो समझिए बात कहाँ तक पहुँच गई है। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता की तकलीफ पर मौन धारण कर ले तो समझ लीजिए हालत क्या है। मौन कभी कभी सबसे बड़ी बात कह जाता है। जब बोलने का वक्त हो और आप चुप रहें तो वो चुप्पी बताती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता के लिए ये पद, कुर्सी सब कुछ है, जनता कुछ नहीं है, बच्चे कुछ नहीं है, युवा कुछ नहीं है।
ये सोच बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है, कनॉट प्लेस भरा हुआ है, जनपथ भरा हुआ है, हजारों लाखों की तादाद में युवा आ रहे हैं और सरकार इन पर पूरी दमन शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। लाठी चार्ज हो रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, संसद जाने से रोका जा रहा है। बच्चे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप उनके पेपर लीक कराते हैं, फिर दोबारा पेपर कराते हैं, उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, और जब बच्चे न्याय मांगने सड़क पर आते हैं तो उन पर लाठी चलती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की व्यवस्था है? केजरीवाल की बात अकेली नहीं है, पूरा विपक्ष यही कह रहा है। कांग्रेस कह रही है, सीपीएम कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, तृणमूल कह रही है। सब एक स्वर में यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब बच्चे बात करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जब समाधान इतना सरल है तो हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इसका जवाब सत्ता के पास नहीं है और शायद जवाब देना भी नहीं चाहती, क्योंकि जवाब देने से जवाबदेही आती है और जवाबदेही से इनको डर लगता है। दोस्तों, जब पुलिस एक्शन हुआ, जब गेट पर ताला जड़ा गया, तब एक बात और स्पष्ट हुई कि ये पूरी सरकार बच्चों से डरती है। ये सोचिए, एक सरकार जिसके पास 400 पार का सपना है, जिसने अपने विरोधियों की पार्टियां तोड़ दी, जिसने बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ मिला लिया, जो हर चुनाव में जीत रही है, वो सरकार अपने ही देश के बच्चों से डरती है। ये कैसा विरोधाभास है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार के अंदर एक गहरी असुरक्षा है, एक गहरा भय है जो बाहर नहीं दिखता, भाषणों में नहीं दिखता, रैलियों में नहीं दिखता, लेकिन जब बच्चे संसद की तरफ बढ़ते हैं तो भय बाहर आता है और उस भय के कारण गेट पर ताले लगते हैं। तानाशाही की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है पता है? जब सत्ता को अपने ही लोगों से डर लगने लगे, जब सरकार को अपने ही नागरिकों से सुरक्षा चाहिए, यही तानाशाही है और आज हम बिल्कुल यही देख रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आलोचना लोकतंत्र का आभूषण है। ये डायलॉग हमारे प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं, मंच से बोलते हैं कि आलोचना करने वालों का हम स्वागत करते हैं, आलोचना लोकतंत्र का श्रृंगार है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब असल में आलोचना होती है तो क्या होता है? आलोचना करने वालों पर ईडी बैठा दी जाती है, सीबीआई बैठा दी जाती है, आयकर विभाग बैठा दिया जाता है, पुलिस बैठा दी जाती है, मीडिया चुप्पी साध लेती है और सोशल मीडिया पर ट्रोल फौज उतार दी जाती है। तो आभूषण कहाँ है? ये तो आभूषण नहीं है, ये तो हथकड़ी है जो आलोचना करने वालों के हाथ में डाल दी जा रही है। आभूषण गले में पहना जाता है, हथकड़ी हाथ में डाली जाती है, दोनों में फ़र्क होता है। सरकार को ये फ़र्क समझ में आना चाहिए। दोस्तों, बात असल में ये है कि सरकार ने पहले बातचीत की होती, अगर सरकार ने पहले सुना होता, अगर सरकार ने पहले जवाब दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बच्चे सड़क पर नहीं आते, सोनो मोंगचो अवसर पर नहीं बैठते, शिक्षा की सांकेतिक अर्थी नहीं उठाई जाती, संसद के गेट पर ताला नहीं जड़ा जाता। लेकिन सरकार ने वो नहीं किया जो एक जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए था। सरकार ने अनदेखा किया, सरकार ने टाल दिया, सरकार ने मान लिया कि बच्चे थोड़े दिन शोर मचा करके घर बैठ जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं बैठे। बच्चे लगातार बढ़ते गए और जब वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए तो सरकार ने बल का सहारा लिया। ये सरकार की सोच है, पहले नज़रअंदाज करो, जब बात बड़ी हो जाए तो बल का इस्तेमाल करो। ये पुरानी नीति है, लेकिन आज के युवा इस नीति को समझ चुके हैं और वो नीति के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है समझनी, जब आप संवाद से भागते हैं तो असल में आप अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं। ताकतवर कभी संवाद से नहीं भागता, ताकतवर हमेशा सामने आता है, बात करता है, सुनता है और जवाब देता है। जो भागता है वो कमज़ोर है, जो लाठी चलाता है वो कमज़ोर है, जो आंसू गैस छोड़ता है वो कमज़ोर है, जो गेट पर ताला जड़ता है वो कमज़ोर है। असली ताकत बातचीत में, असली ताकत संवाद में, असली ताकत जवाबदेही में। लेकिन आज की सरकार ये ताकत भूल चुकी है। उसे लगता है कि लाठी में ताकत है, बंदूक में ताकत है, पुलिस में ताकत है। अरे नहीं भाई, ताकत जनता के भरोसे में होती है और जनता का भरोसा तब मिलता है जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनकी सुनते हैं, जब आप उनका दर्द समझते हैं। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मामला आगे कैसे बढ़ता है। क्या सरकार अपनी अकड़ छोड़ेगी? क्या शिक्षा मंत्री को हटाया जाएगा? क्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा? क्या सोनम वांगचुक की रिहाई किया जाएगा? क्या पेपर लीक की जांच निष्पक्ष रूप से होगी? ये सारे सवाल अभी खुले हुए हैं और शायद अगले कुछ दिनों में इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये लड़ाई अब वापस नहीं जाएगी।
बच्चे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, युवा इतनी आसानी से घर बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब आपकी शिक्षा दांव पर लगी हो, जब आपकी नौकरी दांव पर लगी हो, जब आपका भविष्य दांव पर लगा हो, तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता यार। दोस्तों, संसद के गेट पर तो ताला आज जड़ा गया, वो एक प्रतीक बन गया है, एक ऐसा प्रतीक जो देश को याद दिलाता रहेगा कि लोकतंत्र के मंदिर के दरवाजे जनता के लिए बंद कर दिए गए। एक ऐसा प्रतीक जो बताता रहेगा कि इस दौर में सत्ता जनता से इतनी डरी हुई थी कि उसे अपने ही घर में ताला लगाना पड़ा। ये ताला भले ही खुल जाए, भले ही गेट फिर से खोल दिए जाएं, लेकिन उसकी छाप अब मिटने वाली नहीं है। ये इतिहास में दर्द हो चुका है, और आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेगी कि जुलाई 2026 में जब देश के बच्चे अपनी शिक्षा की मांग को लेकर संसद तक जाना चाहते थे, तब क्या हुआ था, तब उन्हें ये पूरी कहानी पता चलेगी। ये ताले की कहानी, ये ताला डालने वालों की कहानी, और उन बच्चों की कहानी जिन्होंने इस ताले के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप भी इस पूरे मामले पर कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर भी कहीं ये बात चुभ रही है कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, तो चुप मत रहिए, बोलिए। जहाँ भी बोल सकते हैं बोलिए। अपने घर में बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने कार्यस्थल पर बात कीजिए, सोशल मीडिया पर बात कीजिए, क्योंकि जब सब बोलेंगे तभी बात पहुंचेगी। एक अकेली आवाज़ शायद न सुनी जाए, लेकिन हजारों आवाज़ें एक साथ उठेगी तो सुनी जाएगी। ये इतिहास ने बार बार सिखाया है हमें, और आज हमें फिर से यही सीखने की ज़रूरत है। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि संसद के गेट पर ताला चढ़ना ज़रूरी था? क्या आपको लगता है कि सरकार को बच्चे से संवाद करना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि पुलिस एक्शन उचित था? आप अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।